हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमने यूपीएसआई के पीवाईक्यू की सीरीज़ चलाई हुई है और हम सारे सब्जेक्ट्स की कराएंगे। और आपका टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट में स्वागत है। हम शुरू करते हैं जो भी यूपीएसआई में पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोगों को अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञानपुर ऐप, और वहाँ से जाकर इसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई मैंने एक फॉर्मूला कराया था कल आपको, एम डी एच वाला एक फॉर्मूला था। M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू में क्या करते हैं, M2D2 अपॉन में H2 और W1। यहाँ कल मैंने आपको यहाँ पे एच की जगह पे टी बता दिया था। टी का मतलब भी वही होता है, टाइम होता है, बट MDH से कर लो, ये आपको बिल्कुल इजीली याद रहेगा। MDH मसाला आप लोगों ने सुना है नाम, तो इजीली याद हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल वाली वीडियो में कराऊंगी। हो सकता है आज वाली में भी हो एक दो ऐसे क्वेश्चन, और नहीं होंगे तो कोई नहीं, कल आ जाएगा। इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए जो है बी से 3%, जब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी परसेंट की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो हम किसका रेशो लेंगे, 100 का रेशो से शुरू करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ए जो है बी से ए जो है बी से 30% अधिक कुशल है। 30% कुशल है, 30% कुशल है या क्षमता है या दक्ष है, ये सारे एफिशिएंसी बताते हैं। तो 30% अधिक है ए, तो हम बी को क्या लेके चलेंगे, बी को हमने ले लिया 100 और इसको हमने क्या ले लिया 130। इसमें हम प्लस करेंगे ना, ए क्या है, बी से 30 गुना ज़्यादा है, मतलब 30% अधिक है। तो हम इसका रेशो बना लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी। अब हमारा क्या बना, 13:10। ये मैंने कल आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे और आज भी कराएंगे इससे रिलेटेड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास। और नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने बताया था, जैसे मान के चलो ए बी से 3 गुना ज़्यादा काम करता है या ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा काम करता है, तो ए बी से 3 गुना, ए और बी, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, इसमें हम 1-2 मानेंगे। गुना, जहाँ गुना बोल दिया 3 गुना, यानी कि 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा। और ए बी का काम पूछेंगे तो हम क्या कर लेंगे, ए बी को प्लस करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को प्लस कर लेंगे। 3 + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 4 हो जाएगा। ये 4 टोटल जो दी होगी उसमें से ए की एफिशिएंसी दे दी होगी कि ए 165 दिनों में काम को पूरा कर लेगा, तो बी बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमारी इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ये है। हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 165 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 165 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में बी की एफिशिएंसी ले लेंगे। ऐसे करके हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते, क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, 1695 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ए जो है ना 1695 दिनों में, ए ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ए कितने दिन में काम कर सकता है, ए कर सकता है 1695 दिन में काम कर सकता है। किसी काम को ए 1695 दिन में कर सकता है। बी की तुलना में ए 25% अधिक है। मैंने आपको बताया अभी 25% अधिक बोल दिया इसने, तो हम किसका रेशो लेंगे, 100 का रेशो लेंगे। हम किसका रेशो लेंगे, 100 का रेशो लेंगे। तो बी हमारा क्या हो गया 100। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी को बोल रहा है वो, तो हमें क्या करना है, बी लेना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और बी हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या हो गया 100, और ए की तुलना में बी 125% अधिक कुशल है। तो हम इसको काट के रेशो बना लेते हैं। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, क्या बना हमारा 4:5, ये हमारा बन गया। अब उसने ए की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, और क्या निकालना है हमें, क्या बताना है, बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। बी के द्वारा कितने दिन लिए गए उसकी संख्या बतानी है हमें। तो ये एक ए के नंबर हैं और ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 4 है, और बी को कितना टाइम लगता है 5 लगता है, रेशो बनाया था हमने। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। 5 या 15, फिर बचा 5 या 15 और 5 नम
45। ये हमारा क्या आ गया 339 इंटू 4, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 3 फिर हासिल 1, फिर 4 हम 4, 4 तिया 12 और 1 13, 1336 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 1336, सॉरी 1356 आएगा आंसर। 2 था वो 3 थी ना, कैरी 3 थी, हमने 1 प्लस कर लिया। 1356 आंसर क्या आएगा 1356 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। ए एक कार्य को 110 दिन में करता है। ए जो है हमारा, ए जो है एक कार्य को कितने दिन में करता है 110 दिन में करता है। बी 165 दिन में कर सकता है साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी पूछा है तो दोनों का क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ दोनों का। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है तो एलसीएम तो लेना ही लेना है। दोनों का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा हमारा 330 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। और कितने पे जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा इधर से और 2 पे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी 3 प्लस 2, एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। टोटल वर्क कितना है इतना। टोटल वर्क हमारा कितना आया 330 बटा में 5, 5 छंग 30, फिर हमारा कितना बचा, फिर 3 बच गया, फिर 5 छंग 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हम लोगों का आंसर आ गया 66 दिनों में। कितने दिन में पूरा कर लेंगे दोनों मिलके इस काम को, 66 दिन में पूरा कर लेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। एक्स एक कार्य को 133 दिन में कर लेता है। जो हमारा एक्स है ना, वो एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है 133 दिन में कर लेता है। उसने अकेले 49 दिन तक कार्य किया, मतलब वो 133 दिन में पूरा काम खत्म कर देता। क्या कर देता, पूरा काम खत्म कर देता, वो फिनिश कर देता। लेकिन उसने कितने दिन काम किया, उसने किया ही 49 दिन काम था। 133 दिन काम ना करके उसने 49 दिन काम किया। तो 133 दिन में से हम 49 को घटा दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 133 दिन था हमारा, उसमें से हमने 49 को घटाया, 13 में से 9 गए 4 बचे, और इधर हमारा कितना बच गया 8 बच गया। इधर हमारा क्या बच गया 8 बच सॉरी इधर हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमने कैरी लिया, हाँ ठीक है 8 बच जाएगा। 84 दिन आ गया। और क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, वाई ने 84 दिन में पूर्ण किया, मतलब बचा हुआ काम किसने किया, शेष कार्य वाई ने 84 दिन में पूर्ण किया। एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या है 84 है, रेशो वाई की वैल्यू भी क्या है हमारी 84 है। 84 एकम 84, 84 एकम 84, आमने सामने क्या होती है एफिशिएंसी, ये वाली किसकी एफिशिएंसी है वाई की, और ये वाली एक्स की, कुछ भी ले ले है तो 1 ही हमारा। अब कह रहा है एक साथ मिलकर दोनों कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। दोनों की क्षमता को कर लेते हैं, एक्स और वाई की क्षमता कितनी है 1 + 1 कितनी हो गई 2। और हमारे पास इसको हमने क्या करना है, इसने क्या कहा दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे साथ में। इसको हम क्या करते हैं 1 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 133 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 133 ही तो आता है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 छिके 12, फिर 1 बचा 2 छिके 12, और फिर पॉइंट लगाया और 2 5 10। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया 66.5। हमारा आंसर क्या है 66.5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। मैंने वो बताया था गुना वाला, आगे कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। ए जो है ना हमारा, ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है, बी से 3 गुना। तो बी 1 गुना काम करेगा तो ए कितना कर देगा उतनी देर में 3 गुना काम कर देगा। यदि बी 280 दिन में अकेला किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर काम को पूरा कर देंगे। ए और बी मिलकर कितना करेंगे उसको बताएं। अब भाई सीधी सी बात है, ए की कार्य क्षमता कितनी है बी से 3 गुना ज़्यादा है, तो दोनों को 280 दिन तो लग नहीं सकते। बी अकेला 280 दिन ले रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या लेंगे, अरे कुछ काम तो बी भी करेगा लेकिन ए उससे 3 गुना ज़्यादा करेगा। तो हमारा क्या होगा टाइम इससे कम ही आएगा हमेशा। किससे कम आएगा, जो वैल्यू दी हुई है हमें बी की, इससे क्या आएगा कम ही आएगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। 3:1 बन गया। इसने कहा
तो हमारा बी कितने दिन अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर देते हैं? 280 दिन में। बी की कार्य क्षमता कितनी है हमारी? बी की कार्य क्षमता हम लोगों के सामने है। बी की कार्य क्षमता हमारी इतनी है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इससे इन दोनों, ये दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे वो पूछ रहा है हम लोगों से। तो हम सीधा दोनों का निकाल लेते हैं। 280 थे, 280 ये दोनों मिल गए, 3 और 1 को प्लस किया हमने तो कितना आ गया हमारे पास? 4। यही आया हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं। 4 सत्ते 28 और 0 ऐसे का ऐसा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा 70। आंसर क्या आया? 70। आंसर हमारा क्या आ गया? 70 आ गया। ये क्या है? हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जैसे आप लोगों के सामने है, ए एक कार्य को 102 दिन में पूरा करता है। जो ए है ना, मतलब ए कोई व्यक्ति है, राम श्याम राम, कितने दिन में पूरा करता है? 102 दिन में पूरा कर देता है भाई। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है? 153 दिन में पूरा कर देता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? दोनों का क्या लेना है? फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बताया था एलसीएम। दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है हम लोगों को। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है हमारा? 306 आ जाएगा। 53 दूनी 306 आएगा हमारा। और 102 तिया, हाँ 102 तिया 306। ये हमारा क्या होगा? ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। किसकी आ गई? ए और बी की। दोनों वही काम साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है। तो 3 + 2 एफिशिएंसी हो गई 5। टोटल वर्क हमारा ये है, ये टोटल वर्क दिया हुआ है 306 दिन। 306 अपॉन में 5, 5 छंग 30 और 5 एकम 5। और फिर कितना बचा? 1 बचा हमारा, ना जाने की 0। 5 दूनी 10। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ गया 61.2। हमारा आंसर क्या आ गया? 61 आंसर आ गया 61.2। ये हमारा क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जैसे आपके सामने ए बी और सी कर्मश है, इतने इतने दिन में क्या कर देते हैं? काम को पूरा कर देते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उस कितने दिन में पूरा करेंगे? सीधी सी बात है, एक साथ वाली बात आ गई फिर से। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या था? सबका एलसीएम लेना। क्या था? सबका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। बी कितने दिन में करता है? 1498 में। सी कितने दिन में करता है? सॉरी 498 था। सी कितने दिन में करता है? 1494 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का क्या लेना है हम लोगों को? तीनों का लेना है एलसीएम। ठीक है। अभी ये देखिए 7 का डबल दिख रहा है, ये 7 दूनी 14 दिख रहा है ना यहाँ। तो कहीं ना कहीं एलसीएम यही होगा। और ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये इसका ट्रिपल दिख रहा है हमें। इसका ट्रिपल ही दिख रहा है ना। 4 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और कुछ कुछ 100 है, ये भी तो प्लस होंगे। तो ये क्या है? इसका डबल, इसका ट्रिपल दिख रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हो सकता है? यही हो सकता है। एलसीएम क्या होगा हमारा? यही होगा। 1494 कितने पे गया? 1 पे गया, इधर से 3 पे, 7 दूनी 14। ये करके भी देखोगे ना आप, यही आएगा। ऐसे एस्टिमेट भी लगा सकते हो आप और फिर एलसीएम लेके एक बार देख सकते हो फटाफट। तो ये हो गया हमारा सही, क्योंकि इनको सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेना। एलसीएम लोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ये 7 का डबल दिख रहा है तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो 2 से। सीधा सीधा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यही आता है क्या हमारा? 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1 और फिर 2 चौके 8 और 1 9 आ गया हमारा। फिर 2 7 14, तो हमारा क्या आया? यही आया। इसका मतलब इसको भी फिर हम करके देख लेंगे, ये हमारे लिए आसान होता है ऐसे करना। अब ये क्या कह रहे हैं? तीनों साथ मिलकर कितना टाइम लेंगे? तीनों का साथ मिलकर बताना है हमें। क्या बताना है? तीनों का साथ मिलकर बताना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बताना है। एफिशिएंसी ले लेते हैं। ए की कितनी है? 2, बी की कितनी है? 3 और सी की कितनी है? 1। टोटल हमारे पास क्या हो गया? 6। और टोटल हमें काम कितना दिया हुआ है? टोटल काम हमें कितना दिया हुआ है? 1494। इसको हमने 6 से किया। 6 दूनी 6 दूनी हो गया 12, 6 दूनी 12। फिर हमारा कितना बच गया? 2 बच गया। 6 दूनी 12 और हमारा फिर से क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया हमारे पास। फिर ये कितने पे चला जाएगा हमारा? 4 पे गया। 6 6 चौक 24। फिर बचा हुआ हमारा किस पे चला गया? 5 बच गया यहाँ पे। 6 निम 54। तो कितने दिन होंगे? 249। हमारा क्या आएगा? 249।
कितने दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर? 249 दिन में। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई लगती है भैया से। तो टोटल कितने दिन में काम कर लेंगे वो? 249 दिन में हमारा क्या कर देंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। 249 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ये टाइपिंग एरर हो गया भैया जी से, कुछ सही कर लीजिए आप लोग इसको। 249 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। एक्स 162 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। एक्स जो है वो कितने दिन में? 162 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। वाई कितने दिन में पूरा कर सकता है? 270 दिन में पूरा कर सकता है। और जड़ उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 360 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे सीधा सीधा। पहले तो हम यही करते हैं ना कि सीधा क्या लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम लोगे तो इनका क्या आएगा? 3240 आएगा, चाहे आप लेके देख लीजिएगा। और ये 36 नाम है, ये आएगा हमारा 3240। 360 नाम है 3240, ठीक है। और इधर 270 पे कितने पे आएगा? 12 पे आएगा हमारा। और ये 20 पे आएगा। कितने पे आएगा? 20 पे। 12 और 9 ये आ गया। अब क्या कह रहा है ये? एक्स वाई और जड़ एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? यही पूछा है हमसे। यहाँ पे जड़ भी कर लो भाई। हाँ, टाइपिंग एरर आ गया और लग रहा है ना, तो जड़ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। जड़ यानी कि तीनों मिलकर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जड़, तीनों की एफिशिएंसी प्लस कर लेते हैं। 20 प्लस 12 प्लस 9 तो कितना हो गया? 41। कितनी हुई? 41। 41 को इससे डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा। 41 को इससे डिवाइड किया, 41 सते 287। 41 सते क्या आएगा? 287। बाकी का बचा हुआ इधर आ गया। और ये इससे फिर ये गया 9 पे, और फिर कितना बचा? 1। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको करके देख लेना। 79 सही अपॉन में 1/41। तो ये ऑप्शन है हमारा, ये रहा। ये इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। डिवाइड करके देख लेना। क्या करोगे? 3240 को पूरा 41 से क्या कर लेना, ऐसे 3240 लेना, ऐसे करके 3240 लेना, और उसको 41 से क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। और बिल्कुल सेम यही आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि वो 7 पे गया और फिर 9 पे जा रहा है, ठीक है। और 7 और 9 वाला ऑप्शन क्या है? यही है हमारे पास, तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। ए जो है ना, वो कह रहा है ए जो है ना वो बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। कितने गुना? 3 गुना बी से। तो बी 1 करेगा, इतने में ए कितना कर देगा? 3 कर देगा। बी किसी कार्य को अकेला 244 दिन में करता है। बी ने काम किया 244 दिन में। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 244 ही आएगा। कह रहा है ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी पूछ रहा है, वो दोनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 3 + 1 हमारे पास कितना हो गया? 4। और ये है हमारे पास टोटल है। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। हमारा टोटल वर्क है, तो इसको कट किया। 4 4 6 24 और 4 एकम 4, यानी कि 61। हमारा आंसर क्या आया? 61 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। समझ आ गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये तो। जे एक कार्य को 66 दिन में करता है। मान के चलो जी, ये क्या हो गया हमारा? जे कोई ज्योति होगी, ज्योति नाम की लड़की हो गई, वो 66 दिन में काम कर देती है। K4 हो गया किरण, वो कितने दिन में काम कर देती है? 69 डेज में कर देती है। तो दोनों, यदि वे दोनों एक साथ मिल जाए तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन का समय लेंगी, मतलब कि टोटल काम करने में वो कितना दिन लगाएंगी। पहले तो हमें इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। बिल्कुल सीधा सीधा क्या करना है इनका, डायरेक्ट हम पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। आप इनका एलसीएम लोगे ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है?
1518 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। इधर जे से कितने पे गया, 23 पे, और इससे कितने पे गया, 22 पे गया। टोटल काम पूछा है, तो जे प्लस के 22 प्लस 23, सॉरी 23 प्लस 22, कुछ भी कर लो, आना तो वही है। प्लस करने के बाद क्या आया, 45। और टोटल वर्क कितना है, ये हमारा टोटल वर्क दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कितना है टोटल वर्क, 1518, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, इनकी एफिशिएंसी 45 की, इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, और 45 दिया, ये आ गया हमारा, ठीक है जी। और फिर से हमारा कितने पे गया, ये फिर से हमारा बचा हुआ 3 पे चला गया, और हमारे पास कितना बच गया, 33 बच गया। हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बचा 33, सही 33/45, यही बच गया हमारे पास। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ये देख रहे हो ना, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33 सही 11/15 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 33 सही 11/15। ये दिया हुआ ऑप्शन में। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता, तो इसको कट करके देख लेते हैं। कट रहा है तो कटने वाला ऑप्शन मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। ए किसी कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है ना हमारा, ए किसी काम को 114 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 171 दिन में करेगा। बी उसी काम को 171 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हो कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी। सारे इसी टाइप के क्वेश्चन किए अभी तक हमने। क्या लेना है, सबसे पहले बोला था एलसीएम ही लेना है डायरेक्ट, जब भी ए प्लस बी पूछ ले उनकी क्षमता निकालनी है। तो 342 हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम आ गया। 171 दूनी 342, और 114 दिया 342, प्लस करेंगे इसको, 3 + 2, तो हमारे पास कितना हो गया, 5। टोटल वर्क कितना है हमारा, 342 अपॉन में 5, 342 अपॉन में 5। इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 5 छंग 30, बचा 4, 5 8 40, बच गया 2, पॉइंट लगा दिया, ना जाने के 0, 5 चौक 20, तो हमारा क्या आएगा, 68.4। हमारा आंसर क्या आ गया, 68.4। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को विजिट करें। और नेक्स्ट वीडियो इसी के पार्ट की होगी, क्योंकि टाइम और वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, और मेरे हिसाब से अराउंड 50 क्रॉस कर रखे हैं, तो हमने 10-10 करके करते हैं, जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था, हमारा चैनल है दूसरा, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं जाके। उस पर हमारी ज्ञानपुर जो हमारा ऐप है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो करंट अफेयर आपको रोज करने को मिलती है हमारी 11 बजे। किस पे, हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञानपुर, हमारा जो दूसरा चैनल है ना ये ज्ञानपुर, आप यहाँ से जाके करंट अफेयर देख सकते हो। क्या देख सकते हो, करंट अफेयर देख सकते हो। और 5 बजे आप इस पे क्या देखेंगे, 5 बजे आपको यहाँ पे क्या मिलती है, मैप के थ्रू हमारी ज्योग्राफी कराई जाती है। यानी कि मैप के थ्रू ज्योग्राफी कैसे कराई जाती है, मैप के थ्रू ज्योग्राफी ऐसे कराई जाएगी, जिसमें आपको क्या होंगे, जितने भी PYQ आए हुए हैं मैप के थ्रू करा दिया जाएंगे आपको। जितने भी PYQ हैं ये सोल्व कराए जाते हैं। और ज्ञानपुर से आप UPSC और PCS की भी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल से आप जाके आपको फ्री मेंस आंसर राइटिंग का जो बैच है वो भी मिल जाएगा। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, सम्राट एजुकेशन एंड ऑल्सो ज्ञानपुर। Thank you watching my videos.